नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। परमात्मा की कृपा से, परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, प्रसन्न हैं। आपके अन्न के भंडार भर रहे हैं और भरते ही जा रहे हैं। आज अपने स्वस्थ तन और स्वस्थ मन की श्रृंखला में हम नवरात्रि के 5वें दिवस पर आ पहुँचे हैं। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। अब 5वें दिन की देवी कौन है? जैसे 9 दिवस हैं तो दुर्गा के ही 9 स्वरूप हैं। तो आज दुर्गा माँ अम्बिका जगदम्बे का स्वरूप का नाम स्कंद माता है। अब स्कंद माता जो सौर मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, तेज और कांति को प्रदान करने वाली हैं। वह देवी ज्ञान का विकास करती हैं। स्कंद माता, जैसे कि नाम ही बताता है, वह संतान के अभिलाषियों को संतान की प्राप्ति का वर प्रदान करने वाली हैं और जो भाग्यवान हैं, जिनको संतान सुख रत्न की प्राप्ति है, उनकी रक्षा करती हैं, उनको आशीर्वाद प्रदान करती हैं। चलिए अब जानते हैं स्कंद माता की पौराणिक कथा क्या है। स्कंद माता का जन्म और प्रादुर्भाव हुआ किस कारण? एक बार की बात है, एक राक्षस था तारकासुर। उस तारकासुर ने ब्रह्मा जी की खूब गहरी तपस्या करी कि वरदान मिले। अब ब्रह्मदेव प्रसन्न और प्रकट हो गए। मांगो, क्या मांगना है, क्या वर चाहिए। उस दैत्य ने ये वर मांगा कि मेरी कभी मृत्यु ना हो। अब भगवान बोले, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। अब वो भी अड़ा हुआ, नहीं, मुझे तो अमरता का वरदान चाहिए। तो भगवान जी ने कहा, कुछ और मांग लो। अब तारकासुर ठहरा दैत्य, उसने भी बहुत तिगड़म और जुगाड़ लगाया कि ऐसा क्या मांगूं कि मेरी इच्छा भी पूरी हो जाए और ब्रह्मदेव का मान भी रह जाए, कि जो वो कह रहे हैं कि ये तो मिलेगा नहीं, कुछ और मांग लो। उन्होंने सोचा, शिव बाबा तो ठहरे वैरागी, उनकी शादी तो होने की नहीं। तो उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु शिव भगवान के पुत्र के हाथों ही हो। और ब्रह्मदेव ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। अब वह तारकासुर अपने वरदान के मद में आतुर अत्याचार करने लगा। त्राही त्राही मच गई। तो सब के सब शिव बाबा की शरण में गए, हे देव, हमें इस मुक्ति से हमें इससे मुक्ति प्रदान कीजिए, हमें इससे बाहर निकालिए। तो देवताओं के उद्धार के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए उन्होंने शादी करी पार्वती माँ से। अब पार्वती माँ और शिव जी की पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई कार्तिकेय देव के रूप में। कार्तिकेय जी का नाम स्कंद भी है, इसीलिए उनका नाम पड़ा स्कंद माता। इसलिए हम पार्वती माँ को स्कंद माता के रूप में ही जानते हैं। हमने एक स्टोरी सुनी, हम नॉस्टैल्जिक भी हो गए, मज़ा भी आया। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि इस स्टोरी से हमने इस पौराणिक कथा के माध्यम से क्या सीखा? कुछ तो सीखा। पौराणिक कथाओं का कोई ना कोई तात्पर्य तो होता है, जीवन को राह प्रदान करने के लिए, मनुष्य को एक मार्गदर्शन देने के लिए। आप ये देखिए, तारकासुर ने ऐसा मांगा कि जो चीज़ इम्पॉसिबल थी, ये बात सबको पता थी, ये चीज़ इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। उसने ऐसा मांगा, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल भी हुई। भगवान जी का विवाह भी हुआ और संतान भी हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल तो खुद अपने आप में कहता है, आई एम पॉसिबल। और दूसरी बात ये है, जब तक सांस है तब तक तो आस है। तो फिर हम आस का, उम्मीद का दामन क्यों छोड़ें? कोई कहता है कर्म है, कि कर्म है, भोगने तो पड़ेंगे। चलिए, अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, मेरे पास एक पेंसिल है, आप मुझे ये बताएं कि अगर ये पेंसिल है, मुझे इसको काटना भी नहीं है, मुझे को इसको छीलना भी नहीं है, और मुझे इसको छोटा करना है।
अब मैं कैसे करूँगी? टेक अ मोमेंट, टेक अ सेकेंड, थिंक फॉर अ वाइल। ना मैं इसको काट सकती हूँ, ना इसको छील सकते हैं आप। अब आप इसको छोटा कैसे करेंगे? अब क्या हुआ? ये ऑटोमेटिकली छोटी हो गई। अगर मैं इसको हमारे पाप कर्म मानूं और इसको मैं पुण्य कर्म मानूं, तो पुण्य के बढ़ने से ये वाले तो छोटे हो गए ना। और अगर मैं इसको पुण्य मानती हूँ और अगर मैं इसको बड़ा कर देती हूँ तो पुण्य और बड़े हो गए। तो अब हमें करना क्या है? तो घटाना बढ़ाना तो हमारे ही हाथ में। अगर हम कर्मा थ्योरी पे भी चलें तो घटाना बढ़ा हमारे हाथ में। अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम अपने अच्छे कर्मों को इतना हाइट पर ले जाएं कि हमारे बुरे कर्मों का पास्ट लाइफ्स का इम्पैक्ट ही हमारे जन्म पे ना आए, और अगर आए तो खुशियाँ इतनी नसीब हो जाएं कि उसका असर ही महसूस ना हो। अच्छा चलिए एक बात बताइए, जब घर में शादी ब्याह होती है तो इंसान जो बीमार होता है, घर का कोई सदस्य, तो वो उस टाइम बीमार क्यों नहीं होता? हंसी खुशी का माहौल होता है, हर्षोल्लास होता है। तो जब मन आपका मन मस्तिष्क सब कुछ खुशियों में डूबा हुआ है, उसकी एनर्जी इतनी हाई हो गई, तो दुख तकलीफ की एनर्जी तो दब गई है कि नहीं? तभी कहते हैं ना होप। साईं बाबा ने भी कहा श्रद्धा और विश्वास। अपने उस परमात्मा पे भी विश्वास रखिए और अपने पे भी विश्वास रखिए। जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। होप अपने आप में क्या कहता है? अगर आप देखिए तो HOPE, हैव ऑप्टिमिस्टिक प्लेजरेबल इनविजन। हर स्थिति में कोशिश कीजिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और सकारात्मक सोच को रखते हुए अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को वैसे ही विजुअलाइज करें। मैं शिल्पा एम लोहिया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, NLP कोच, आपके समक्ष इसी तरह की छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियाँ, जीवन के रहस्य, उनको सुलझाने के छोटे छोटे तरीके लेके आपके सामने उपस्थित होती रहूँगी। अगर आपको ये चीज़ वैल्यूएबल लगी, अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा पहुँचा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइएगा ताकि और लोगों को भी इसका लाभ पहुँच सके। धन्यवाद।